क्या अघोरी साधुओं का आशीर्वाद वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक नए युग की शुरुआत है? कभी आपने सोचा है कि जब एक साधु जो खुद को संसार से दूर कर चुका है और जो दुनिया की सबसे गहरी रहस्यमय शक्तियों से परिचित होता है, किसी बड़े नेता को आशीर्वाद दे तो वह क्या असर डाल सकता है? यह आशीर्वाद क्या केवल एक आशीर्वाद है या फिर यह एक ऐसे रहस्य की शुरुआत हो सकती है जो भारत के भविष्य को पूरी तरह से बदल दे? आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी में ले चलेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अघोरी साधुओं के बीच हुए एक अद्भुत संवाद के रहस्य को उजागर करती है। इस रहस्यमय गाथा में बहुत कुछ छिपा है और इस रहस्य का पर्दा अब तक नहीं उठा था। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद सिर्फ एक साधारण आशीर्वाद था या फिर इसमें कोई गहरी आध्यात्मिक शक्ति और भविष्य की दिशा बदलने वाली बात छिपी हुई थी? प्रयागराज का कुंभ महाकुंभ दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह वह भूमि है जहाँ हर साल लाखों लोग एक साथ आकर अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं। लेकिन इस बार कुंभ का माहौल कुछ अलग था। इस बार का कुंभ महाकुंभ उस कारण और भी खास हो गया था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संगम में डुबकी लगाई थी। यह एक ऐसा क्षण था जो न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम था। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। इसके साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ संगम की पवित्र भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन एक ऐतिहासिक घटना के रूप में दर्ज हो गया। प्रधानमंत्री के कुंभ में आगमन के साथ ही यह सवाल उठने लगे कि क्या इस पवित्र जल में डुबकी लगाना सिर्फ एक धार्मिक क्रिया है या यह भारत के भविष्य को आकार देने का पहला कदम हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी ने संगम में न करते हुए भारत की पुरानी संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता का सम्मान किया। यह एक ऐसा पल था जिसे हर भारतीय ने गर्व महसूस किया। लेकिन जैसे ही मोदी जी संगम में स्नान करके बाहर निकले, एक नई घटना ने जन्म लिया जिससे पूरे भारत में हलचल मच गई। अघोरी साधुओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 100 साल से अधिक जीने का आशीर्वाद दिया और साथ ही एक और आशीर्वाद दिया, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। यह आशीर्वाद किसी साधारण शब्दों से नहीं बल्कि अघोरी साधुओं की गहरी आध्यात्मिक शक्ति से था जो उन साधुओं ने मोदी जी के भविष्य के लिए दिया था। अघोरी साधु जिनका जीवन और साधना पूरी दुनिया से दूर और प्रकृति के साथ एक गहरे संबंध में बसा हुआ है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष एक अद्भुत आशीर्वाद दिया। इन साधुओं का विश्वास है कि वे मानवता की सेवा के लिए और किसी बड़े उद्देश्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। उनकी साधना में एक गहरी शक्ति निहित होती है जिसे वे केवल वही समझ सकते हैं जो इस रहस्य को पूरी तरह से समझने की साधना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े अघोरी साधुओं ने कहा, तुम्हारा भविष्य भारत के लिए नया मोड़ लाएगा। तुम्हारे नेतृत्व में भारत एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। तुम्हें 100 साल से अधिक का जीवन प्राप्त होगा ताकि तुम हमारे भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना सको। यह समय है जब सनातन धर्म को पुनः विश्व में अपनी पहचान दिलाई जाए और इसके लिए हमें एक सनातन बोर्ड की आवश्यकता है जो इस धर्म को संगठित कर सके। यह आशीर्वाद सुनकर प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में एक आंतरिक विश्वास की चमक उभरी, लेकिन साथ ही एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास भी हुआ। क्या यह आशीर्वाद केवल एक साधारण धार्मिक आशीर्वाद था या फिर यह कुछ और था? यह सवाल मोदी जी के मन में उमड़ने लगा और उन्होंने सोचा कि क्या यह समय भारत के भविष्य को बदलने का है? जैसे अघोरी साधु ने कहा, यह आशीर्वाद न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए था बल्कि यह एक संदेश था पूरे देश के लिए। क्या यह संकेत था कि भारत का भविष्य अब एक नए युग की ओर बढ़ने वाला है जहाँ सनातन धर्म की ताकत और आध्यात्मिकता का एक नया अध्याय लिखा जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला यह आशीर्वाद केवल एक आध्यात्मिक संदेश नहीं था बल्कि यह एक गहरे रहस्य का हिस्सा था। अघोरी साधुओं ने जो आशीर्वाद दिया उसमें छुपे संकेतों को समझना किसी के लिए भी आसान नहीं था। अघोरी साधु जो हमेशा अपने साधना में लीन रहते हैं ने यह आशीर्वाद न केवल पीएम मोदी के भविष्य के लिए बल्कि पूरे भारत और हिंदू धर्म के भविष्य के लिए दिया था। लेकिन इन संकेतों के पीछे एक अदृश्य शक्ति थी जिसे समझने के लिए मोदी जी को और उनके समर्थकों को एक लंबी यात्रा पर निकलना था। अघोरी साधुओं ने कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का समय अब आ गया है। यह कोई साधारण आशीर्वाद नहीं है बल्कि एक आह्वान है। समय आ गया है जब सनातन धर्म को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए एक नया बोर्ड बनेगा। इस बोर्ड के माध्यम से हम भारत को हिंदू धर्म का केंद्र बनाएंगे और पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति की ताकत का एहसास कराएंगे। यह संदेश प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक चेतावनी और एक अवसर दोनों था। क्या वह इस आशीर्वाद को सही दिशा में ले जाएंगे? क्या वह अघोरी साधुओं द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने के लिए तैयार थे? क्या मोदी जी को 100 साल का जीवन मिलेगा जैसा कि साधुओं ने कहा था? और
क्या वह भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का कार्य शुरू करेंगे? अघोरी साधुओं द्वारा दी गई यह मांग सनातन बोर्ड बनाने की एक गहरे उद्देश्य की ओर इशारा करती थी। क्या यह भारत के लिए एक नई शुरुआत थी जिसमें सनातन धर्म को एक नया रूप दिया जाएगा? क्या यह भारत के धर्म को संरक्षित करने और उसे पूरी दुनिया में फैलाने का मार्ग प्रशस्त करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले आशीर्वाद में यह संदेश था कि अब समय आ गया है जब भारत को अपनी पुरानी सांस्कृतिक और धार्मिक ताकत को फिर से जगाना होगा। यह आशीर्वाद न केवल एक आध्यात्मिक लक्ष्य था बल्कि यह एक राजनीतिक और सामाजिक कदम भी था जो भारत के भविष्य को आकार देने में सहायक हो सकता था। सनातन धर्म को एक नई दिशा देने के लिए अघोरी साधुओं ने मोदी जी से सनातन बोर्ड की स्थापना की मांग की थी। यह बोर्ड न केवल धार्मिक विचारों को सही दिशा देने का काम करेगा बल्कि यह भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करेगा जो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर गर्व करता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्या वह इस प्रस्ताव को गंभीर से लेंगे और भारत को एक नए युग में प्रवेश कराएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह आशीर्वाद एक रहस्यमय रास्ते का उद्घाटन था। अघोरी साधुओं का संदेश स्पष्ट था, भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है और इसके लिए एक सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। लेकिन क्या यह संभव होगा? क्या मोदी जी के नेतृत्व में यह काम पूरा हो सकेगा? साधुओं के आशीर्वाद और मांगों में जो रहस्य था वह एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता था। यह शक्ति केवल एक धार्मिक आशीर्वाद नहीं बल्कि एक गहरी योजना का हिस्सा थी जो भारत को एक नए युग की ओर ले जाने की दिशा में था। इस रहस्य को समझने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को अपने भीतर और बाहर दोनों जगह एक नई यात्रा पर निकलना होगा। कुंभ महाकुंभ में मिले इस आशीर्वाद के बाद मोदी जी का मन इन सवालों से जूझने लगा। क्या वह अघोरी साधुओं द्वारा दिए गए आशीर्वाद और संकेतों का पालन करेंगे? क्या वह उस सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए कदम बढ़ाएंगे जैसा कि अघोरियों ने कहा था? और क्या वह भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का कार्य शुरू करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला यह आशीर्वाद न केवल उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था बल्कि यह पूरे भारत के लिए एक रहस्यमय संकेत था। यह आशीर्वाद एक नया रास्ता दिखा रहा था, एक रास्ता जो भारतीय संस्कृति, धर्म और राजनीति के भविष्य को आकार दे सकता था। अघोरी साधुओं द्वारा दी गई यह चेतावनी और आशीर्वाद भारतीय इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। क्या मोदी जी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्या वे इस आशीर्वाद को साकार करने में सक्षम होंगे और क्या भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे? यह रहस्य अब तक अधूरा है और इसके पर्दे को अगले एपिसोड में ही उठाया जाएगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म और राजनीति, आध्यात्मिकता और विज्ञान जब मिलते हैं तो कुछ अद्भुत शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। अघोरियों का आशीर्वाद और उनके संदेश एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य का सामना करने के लिए जो भारत के भविष्य को बदल सकता है? क्या आपने कभी सुना है कि जब किसी पवित्र भूमि पर अनगिनत आस्थाएं और विश्वास एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसी शक्ति जागृत होती है जिसे समझने के लिए मनुष्य को अपने दिल और आत्मा के गहरे कोने में झांकना पड़ता है। यह कहानी उसी शक्ति के बारे में है जो प्रयागराज के कुंभ महाकुंभ में अघोरी साधुओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच के रहस्यमय आशीर्वाद के साथ शुरू हुई थी। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें जीवन और मृत्यु के बीच की पतली रेखा को पार करने के लिए मजबूर करती है। जब अघोरी साधुओं ने प्रधानमंत्री मोदी को 100 साल से अधिक जीने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आशीर्वाद दिया तो क्या यह आशीर्वाद केवल एक शब्द दो का खेल था या इसमें कुछ गहरा और चौंकाने वाला छुपा था? इस अद्भुत गाथा को जानने के लिए इस रहस्यमय कथा को अंत तक देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुंभ महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने के बाद जैसे ही अघोरी साधुओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया, पूरे देश में हलचल मच गई। यह आशीर्वाद कोई साधारण शब्द नहीं थे बल्कि इसमें छुपी थी एक अदृश्य शक्ति जिसे समझना मुश्किल था। प्रधानमंत्री मोदी ने संगम में स्नान करने के बाद जैसे ही उनके पास खड़े अघोरी साधुओं के आशीर्वाद को सुना, उनकी आंखों में एक नया विश्वास जाग गया। इस आशीर्वाद में कुछ था जो पूरी दुनिया को बदल सकता था। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, यह शब्द जैसे प्रधानमंत्री मोदी के दिल में गूंजने लगे। एक जिम्मेदारी, एक उद्देश्य जो उनके कंधों पर दबाव बना रहा था, लेकिन साथ ही साथ एक अदृश्य शक्ति की ओर उनका रुझान बढ़ रहा था। अघोरी साधुओं का यह आशीर्वाद सिर्फ एक आध्यात्मिक कृत्य नहीं था बल्कि यह एक नई दिशा का इशारा था। क्या यह उनके लिए एक संकेत था कि वह आने वाले वर्षों में एक नई दिशा में कदम बढ़ाने वाले थे? क्या उनका नेतृत्व भारत को उस राह पर ले जाएगा जो अब तक केवल आदर्शों
के रूप में था, लेकिन क्या इस आशीर्वाद का केवल एक ही पहलू था या फिर में छुपी हुई थी एक और गहरी बात जिसे समय के साथ पता चलता जाएगा। यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी के मन में लगातार उठने लगा। वह एक गहरी विचारशील स्थिति में थे और उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके सामने एक नई चुनौती है जो उन्हें न केवल भारतीय राजनीति में बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग स्थान दिलाएगी। अघोरी साधुओं ने प्रधानमंत्री मोदी को यह आशीर्वाद देते हुए साथ ही एक चेतावनी भी दी थी, तुम्हारा नेतृत्व केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा, यह पूरी दुनिया में सनातन धर्म की स्थापना करेगा। लेकिन ध्यान रखना, इस रास्ते में अनगिनत कठिनाइयां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। यह रास्ता केवल उन्हीं के लिए है जो अपनी आत्मा को पूरी तरह से समर्पित कर सके। अघोरी साधु महाविद्या जी ने कहा, यह चेतावनी मोदी जी के दिल में एक सर्दी की तरह समा गई। वह जानते थे कि यदि वह इस आशीर्वाद का पालन करेंगे तो यह कोई साधारण कार्य नहीं होगा। उनके सामने वह सच्चाई थी जो उन्होंने कभी नहीं सोची थी। यह एक ऐसी यात्रा थी जो न केवल उनके जीवन को प्रभावित करेगी बल्कि भारत के भविष्य को भी आकार देगी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मोदी जी के मन में उन अघोरी साधुओं के शब्द गूंजने लगे। उनका विश्वास जो इस आशीर्वाद में सिर्फ आध्यात्मिक हिस्सा था, अब उन्हें एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा था। क्या वह इस राह पर चलने के लिए तैयार थे? क्या वह भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की चुनौती स्वीकार करेंगे? यह सवाल उनके मन को लगातार जकड़े हुए था। वहीं दूसरी ओर कुंभ महाकुंभ के तट पर अचानक से मौसम में अजीब सी हलचल होने लगी। जैसे ही मोदी जी ने संगम में स्नान किया और वह तट की ओर बड़े बादल घने होने लगे और हवा में ठंडक का एहसास होने लगा। यह न केवल एक सामान्य मौसम परिवर्तन था बल्कि इसमें एक गहरी शक्ति का संकेत था। क्या यह संकेत अघोरी साधुओं के आशीर्वाद का था? क्या यह एक चेतावनी थी कि यह यात्रा इतनी आसान नहीं होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानते थे कि अघोरी साधुओं ने उन्हें जो आशीर्वाद दिया है वह केवल शब्दों का खेल नहीं था, इसमें एक गहरी शक्ति छुपी हुई थी जिसे समझना किसी के लिए भी आसान नहीं था। उस दिन के बाद मोदी जी के दिल में एक अदृश्य डर ने घर बना लिया था। उन्होंने महसूस किया कि यह आशीर्वाद उन्हें एक नई दिशा की ओर ले जा रहा है, लेकिन वह डरते थे कि क्या वह इस रास्ते पर अकेले चल पाएंगे। एक रात जब मोदी जी अपनी निजी निवास में बैठे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू किसी असफलता के नहीं थे बल्कि यह उन अनकहे सवालों का परिणाम थे जो उनके मन में हर पल गूंजते थे। क्या वह अपने देश के लिए सही कदम उठा रहे हैं? क्या उनका नेतृत्व भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना सकेगा? क्या यह आशीर्वाद उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त होगा? वह अकेले अपने कमरे में बैठकर सोच रहे थे कि क्या उन्हें इस विशाल यात्रा के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की आवश्यकता थी जो उन्हें सही दिशा दिखा सके। तभी उनके कमरे में एक हल्की सी ठंडक महसूस हुई और उनके सामने एक प्राचीन किताब रखी हुई दिखाई दी। यह वही किताब थी जिसे अघोरी साधुओं ने उन्हें दी थी और जिसमें सनातन धर्म के रहस्यों का उल्लेख था। एक दिन जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, उन्होंने महसूस किया कि आसमान में अचानक से एक परिवर्तन आ गया। यह सामान्य मौसम परिवर्तन नहीं था। बादल घने होते गए और हवा में एक अजीब सी घबराहट फैलने लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत अपने सहकर्मियों को सूचित किया कि उन्हें क्या हो रहा था। वह महसूस कर रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला था। जैसे ही वह अपनी कार से बाहर निकले, अचानक आकाश में एक विशाल आंधी आई। आंधी के साथ तेज बारिश हुई और दृश्य बदलने लगे। यह अचानक बदलाव प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक स्पष्ट संकेत था। यह घटना किसी सामान्य प्राकृतिक घटना से कहीं अधिक थी। यह एक अदृश्य शक्ति का काम लग रहा था जो किसी बहुत बड़ी योजना का हिस्सा हो सकती थी। क्या यह वही शक्ति थी जिसका आशीर्वाद अघोरी साधुओं ने दिया था? प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन में एक नया विश्वास महसूस किया। यह आशीर्वाद, यह शक्ति उनके लिए एक संकेत था कि अब समय आ गया है जब भारत को उस दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा जहां वह सदियों से खड़ा था। वह जानते थे कि इस रास्ते में बहुत सी चुनौतियां होंगी, लेकिन उनके दिल में एक अनकहा विश्वास था जो उन्हें इस यात्रा पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा था। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। इसके साथ ही आपके अपने धर्म कथाएं चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अब एक बड़ा सवाल था, क्या वह इस आशीर्वाद और चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्या वह इस ऐतिहासिक पल को सही दिशा में बदलने के लिए तैयार थे? अघोरी साधुओं के आशीर्वाद में केवल एक आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी बल्कि एक गहरी योजना भी छुपी थी जिसे समझना मुश्किल था। आखिरकार मोदी जी ने यह फैसला लिया कि वह इस आशीर्वाद का पालन करेंगे और भारत को एक नया दिशा देंगे। उन्होंने अपने सहयोगियों को सूचित किया कि अब समय आ गया है जब भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की
दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन मोदी जी का मन यह समझ चुका था कि यह यात्रा केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण थी। लेकिन मोदी जी के इस फैसले के साथ ही एक और रहस्य खुलने वाला था। क्या यह सही कदम था? क्या उनके सामने आने वाली चुनौतियां उन्हें इस रास्ते पर चलने से रोक पाएंगी? अगले एपिसोड में हम इस रहस्य का पूरा खुलासा करेंगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी किसी आध्यात्मिक शक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अघोरी साधुओं का आशीर्वाद और उनकी चेताया एक नए युग की शुरुआत की ओर इशारा कर रही है। क्या प्रधानमंत्री मोदी इस राह पर चलने के लिए तैयार होंगे? अगली कड़ी में हम इस रहस्य को और गहराई से जानेंगे और देखेंगे कि भारत का भविष्य किस दिशा में जाएगा। जय मां गंगा, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।